शुभ मंगल हो, शुभ मंगल 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 हो, शुभ मंगल हो, शुभ मंगल हो, शुभ मंगल 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 हो, नभ मंगल हो, जल मंगल हो, नभ मंगल हो, जल मंगल हो, धरती का कण कण मंगल हो, धरती का कण कण मंगल हो, शुभ मंगल हो, शुभ मंगल हो, शुभ मंगल 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 हो, शुभ मंगल हो, शुभ मंगल हो, शुभ मंगल 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 हो, दिन मंगल हो, निशि मंगल हो, दिन मंगल हो, निशि मंगल हो, जीवन का हर क्षण मंगल हो, जीवन का हर क्षण मंगल हो, शुभ मंगल हो, शुभ मंगल हो, शुभ मंगल 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 हो, शुभ मंगल हो, शुभ मंगल हो, शुभ मंगल 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 हो, तन मंगल हो, मन मंगल हो, तन मंगल हो, मन मंगल हो, श्रम से अर्जित धन मंगल हो, श्रम से अर्जित धन मंगल हो, शुभ मंगल हो, शुभ मंगल हो, शुभ मंगल 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 हो, शुभ मंगल हो, शुभ मंगल हो, शुभ मंगल 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 हो, मति मंगल हो, गति मंगल हो, मति मंगल हो, गति मंगल हो, मानव की हर कृति मंगल हो, मानव की हर कृति मंगल हो, शुभ मंगल हो, शुभ मंगल हो, शुभ मंगल 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 हो, शुभ मंगल हो, शुभ मंगल हो, शुभ मंगल 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 हो, शुभ मंगल 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 हो, शुभ मंगल 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 हो। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुर् गुरुर्देवो महेश्वरः, गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। आइए 3 बार हम सभी लोग मिलकर के ओंकार ध्वनि करेंगे। हथेली का पृष्ठभाग घुटनों के ऊपर, मेरुदंड सीधा, श्वास भरना है और ओम के उच्चारण के साथ प्राणवायु को बाहर निकालना है 3 बार समवेत होकर।
स्वस्थ। जी हाँ जी। हम लोगों के मध्य में इस श्री पीठम स्थापना महोत्सव के अंतर्गत सायंकालीन आध्यात्मिक सत्र में हम लोगों के मध्य में आज सुप्रसिद्ध कथाकार श्रद्धेय डॉक्टर आनंद जी महाराज विद्यमान हैं। मैं उनसे निवेदन करूंगा कि वे इस सायंकालीन आध्यात्मिक सत्र में और अपना आशीर्वचन दे करके हम लोगों का मार्गदर्शन करें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। स्वस्ति श्री गणेशाय नमः। सद्गुरु देवस्य चरण कमलेभ्यो नमः। स्थान देवताभ्यो नमः। इष्ट देवताभ्यो नमः। ग्राम देवताभ्यो नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः। गुरुर्साक्षात् परब्रह्मः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री गोवर्धननाथ पादयुगलं हय्यन्गविन् प्रियं नित्यं श्रीमथुराधिपं सुखकरं श्रीविठ्ठलेशं मुदा। श्रीमद्द्वारवतीश गोकुलपति श्रीगोकुलेन्दुं विभुं श्रीमन्मन्मथ मोहनं नटवरं श्रीबालकृष्णं भजे। नमामि श्रीबालकृष्णं यशोदोत्सङ्गलालितं पूतनासुपयपान रक्षिताशेषबालकं। श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय। श्री गोवर्धन नाथ की जय। श्री गिरिराज धरण की जय। श्री द्वारिकाधीश की जय। श्री बालकृष्ण लाल प्यारे की जय। श्री राधा रानी की जय। बरसाने वाली की जय। आज के आनंद की जय। परम पूज्य प्रातः स्मरणीय गुरुदेव के चरण कमलों में सादर दंडवत प्रणाम करते हुए अत्र मंदिर में विराजमान समस्त भगवत स्वरूपों के पाद पद्मों में दंडवत प्रणाम करते हुए यहाँ विराजमान समस्त संत भगवान जो भी विराजमान हैं उनके पाद पद्मों में दंडवत प्रणाम। 2 मिनट भगवत नाम का संकीर्तन करके प्रारंभ करेंगे। आप मेरे साथ सभी भगवान नाम संकीर्तन करें। जय जय राधा रमण हरि बोल। जय जय राधा रमण हरि बोल।
जय जय राधा रमण हरि बोल, जय जय राधा रमण हरि बोल, जय जय राधा रमण हरि बोल। ओ जय जय राधा रमण हरि बोल, जय जय राधा रमण हरि बोल, जय जय राधा रमण हरि बोल। हरि बोल हरि बोल हरि बोल, हरि बोल हरि बोल हरि बोल, हरि बोल हरि बोल हरि बोल। ओ जय जय राधा रमण हरि बोल, जय जय राधा रमण हरि बोल, जय जय राधा रमण हरि बोल, जय जय राधा रमण हरि बोल। राधे 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 राधे, 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 जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम। परम पूज्य गुरुदेव भगवान की आज्ञा हुई है। वैसे तो ज्ञान अनंत है। ईश्वर जब कुछ कणिकाएं ज्ञान की भगवत कृपा के माध्यम से किसी भी जीव को देता है तो वो गुरु प्रसाद के रूप में ही इस वाणी से प्रकट होकर के भक्त के हृदय में जाकर के परमात्मा के स्वरूप को और उसकी भक्ति को वह जीव दृढ़ करता है और उसकी अलख परमात्मा के उस चिद आनंद घन स्वरूप में लीन हो जाती है। तो कहा जाता है कि जैसे एक फॉर्म भरा जाता है और उस फॉर्म को भर के जब हम स्कूल में प्रवेश पाते हैं तभी हमें उस क्लास में बैठने की अनुमति मिलती है। तो ऐसे ही आध्यात्मिक जगत में जब तक गुरु मंत्र की दीक्षा सद्गुरुदेव भगवान हमें नहीं दे देते तब तक भगवत भक्ति के और प्रभु पद के चरण के अधिकारी हम कभी नहीं बन सकते। वो फॉर्म, वो पर्चा हमारा कौन भरता है? सद्गुरुदेव भगवान। तो जीवन में मैं संपूर्ण विश्व में जब घूमता हूँ तो सभी भगवत भक्तों को एक ही बात कहता हूँ कि एक गुरु मंत्र, एक ईश्वर और गुरु के चरणों में जिस किसी व्यक्ति की निष्ठा हो जाए, मान के चलिए इस भव से उसका बेड़ा पार हो जाता है। हम सब आए हैं इस संसार में भगवत भजन करके प्रभु पद की प्राप्ति करने के लिए,
पर आए थे हरि भजन को और ओटन लगे कपास। हम सबके जीवन का एक ही लक्ष्य होता है कि किसी जन्म के कोई कर्म बंधन जो हमें परेशान कर रहे हैं उससे प्रभु और गुरु दोनों हमें मुक्त करके अपने चरण का अधिकारी बना के उस भक्ति का रस हमें प्रदान कर दे। और वो भक्ति का रस वो प्रधान ही जब होता है कि जब इस शरीर के माध्यम से हम अपने ध्यान को एकाग्रचित्त करके 7 चक्रों की शुद्धि करके जब हम उस प्रणव रूप मंत्र को एकाकार करके आत्मा का साक्षात्कार करके भगवत प्राप्ति करते हैं, तभी जाके हमारे जीवन का पूर्ण फल वो भगवत अनुराग, भगवत पद प्राप्ति और गुरु की कृपा से जो प्रभु का साक्षात्कार होता है वह तभी होता है। आप जितने विद्यार्थी यहाँ बैठे हैं उन सबके जीवन की एक जिज्ञासा हमेशा रहनी चाहिए। एक राजा अपने जीवन में संकल्प लेके बैठा कि मैंने इस राज्य को बहुत अच्छी तरह चलाया, कई मंदिर बनाए, कई धर्मशालाएं बनवाई, कई परोपकार के मैंने काम किए, मगर मैं अपने जीवन को अब कहाँ ढूंढूं, पर मुझे शांति नहीं मिल रही। तो उसने अपने मन में एक जिज्ञासा करी कि मुझे परमात्मा के दर्शन करने हैं। किसके करने हैं? आप सबने किए हैं परमात्मा के दर्शन। राजा ने वर्षों तक प्रयत्न किया, जप तप किया, साधना की, संतों के माध्यम से भी उसने जानने की चेष्टा करी कि मुझे उस परमात्मा के दर्शन करने हैं, ईश्वर के दर्शन करने हैं। थक करके राजा बैठ गया और उसने अपने राज्य में घोषणा कर दी कि जो मुझे परमात्मा के दर्शन कराएगा वो जो मांगेगा मैं उसको वह दूंगा। समय बीतता चला गया, कोई भी ऐसा महापुरुष उसको परमात्मा के दर्शन नहीं करा पाया। एक दिन अपने कक्ष में बैठे हुए थे राजा, सिंहासन के ऊपर, राज्य भरा हुआ था लोगों से। एक महापुरुष जिनके बाल सफेद, दाढ़ी सफेद, दिव्य तेज को लेके वहां आए। राजा ने उस दिव्य महापुरुष को देखा और खड़े हो गए, खुद के सिंहासन पर बिठाया, षोडोपचार उनका पूजन किया। बोले, राजन, मैं इस मान और सम्मान के लिए यहां पर नहीं आया हूं, मैं केवल आपसे आपकी जिज्ञासा का निवारण करने के लिए यहां आया हूं। तब राजा ने कहा, इतना मैंने ढूंढा पर जग में मुझे कोई न मिला, आज मेरी जिज्ञासा का आप शमन करने आए हो, मैं आपके चरणों में कोटि कोटि दंडवत प्रणाम करता हूं। बोली कृष्ण कन्हैया लाल की जय। आज ठाकुर जी ने उन संत के माध्यम से राजा पे कृपा करी। क्या आपको ईश्वर के दर्शन करने की इच्छा है? बोले हाँ है। बोले मैं कराऊंगा आपको। बोले कराइए। बोले सबसे पहले आप दूध की कढ़ाई मेरे सामने लेके आ जाओ। कढ़ाई भर के दूध राजा के सामने लाया गया। उन संत ने कहा कि ये दूध है। तो बोले मैं क्या करूं, मुझे भी पता है। बोले अब इसमें पूड़ी तलो। क्या बोला? क्या दूध में पूड़ी तल सकते हो? तो फिर पूड़ी कब तलाएगी? राजा कहता इसमें पूड़ी नहीं तल सकते। तो बोले फिर पूड़ी कब तली जाती है? तो बोले जब मैं इस दूध को जमाऊंगा, फिर जब इसमें दही बनेगा
दही को मैं बिलोऊंगा और उसमें से माखन निकलेगा। माखन को मैं गरम करूंगा और गरम करने के बाद में जब उसमें से घी निकलेगा, और घी के बाद घी का कुछ भी नहीं निकलता। कहते हैं ना, घी की अंतिम परिणति क्या है कि उससे परमात्मा के लिए हम सामग्रियां भोग सिद्ध करते हैं और परमात्मा को वो सब भोग लगाते हैं। तो हमारे जीवन में विद्यार्थियों, भगवत भक्तों, हमें यह सीखना है कि हमारा यह शरीर दूध जैसा है। क्या है? तो उस संत ने राजा को कहा कि तुम अभी दूध हो, जिस दिन माखन बन के गर्म हो गए और गर्म होने के बाद में जब तुम घी बन गए तो बोले प्रसादस्तु प्रसन्नता, बोले तुम प्रसाद बन जाओगे। और जब कोई व्यक्ति प्रसाद बन जाता है तो हमारे सद्गुरुदेव भगवान की तरह हो जाते हैं, जो आओ मुक्त हृदय से और स्वकंठ से और स्वहृदय से सब कुछ सद्गुरु भगवान उसको समर्पित कर देते हैं। पर पात्रता किसकी चाहिए? वह हमारी पात्रता चाहिए कि ऐसा योग कमाओ राजन, ऐसा योग कमाओ राजन, शरीर दूध में माखन जोत, प्रेम का जामन लगाओ राजन, सद्गुरु शब्द की करो मथानी, सात सूरत का छिड़को छिड़का, मैल द्वेत का दूर होए जब, सोहम हंसा गाए गाओ राजन, ऐसा योग कमाओ राजन। तो जीवन में सबसे पहले हमारे जो बालकृष्ण लाल है, हाथ में माखन लेके रहते हैं। माखन को नदी के 1 किलोमीटर पहले जब डाल दोगे, अगले किलोमीटर पे देखोगे तो वो कहीं छिन्न भिन्न नहीं होता। इट विल बी बिकम अ सेम शेप, वो आपको दूसरी तरफ मिलेगा। तो संत हृदय नवनीत समाना, जब आप इस शरीर से ऐसा योग कमाओ राजन, शरीर दूध में माखन जोत, पर वो होता कब है कि सतगुरु शब्द की करो मथानी, सात सुरत का छिड़को छिड़का, जब सातों चक्र आपके जागृत हुए सतगुरु मंत्र के द्वारा, उसके बाद क्या होगा कि बोले सोहम हंसा गाओ राजन, मैल द्वेत का दूर होए जब, कि जब मैं था तब हरि नहीं, हरि मिले में नाही, सारा अंधियारा मिट गया, दीपक ज्योत समाई। तो जब आप इस बूंद को सागर में डाल दोगे तब वो बूंद सागर हो जाती है और तब आप प्रसाद बन जाते हैं। फिर आप नहीं रहते, संपूर्ण विश्व आपको नतमस्तक होकर नमन करता है। और परमात्मा कहते हैं ना कि मोदी जी जो हमारे प्रधानमंत्री हैं, अगर हम उन्हें जानते हैं उसकी कोई वैल्यू नहीं है। हम अगर मोदी जी हमें जानते हैं तो समझिएगा कि हमारी वैल्यू होगी। तो परमात्मा जब हमें हमारे सामने प्रकट होकर के हमें जब वरदान देते हैं, आशीर्वाद देते हैं, भगवत भक्ति प्रदान करते हैं सद्गुरु भगवान की कृपा से, तो तब जाके हमारा ये जीवन सफल होता है। तो जो जीवन में मैंने सद्गुरु भगवान के चरणों में बैठ के पाया, यही प्रसाद था। अब आपको इस शरीर के दूध को घी तक पहुंचाना है तो साधना करनी पड़ेगी, और साधना करने से वो साध्य हमें जीवन में मिलेगा। मैं अधिक समय न लेता हुआ आज जो कुछ भी कहा है सद्गुरु भगवान के चरणों में समर्पित करता हूँ, और आप सबका खूब खूब मंगल हो। जय जय श्री राधे, सद्गुरु भगवान की जय। बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की जय। बड़ी ही सुंदर चर्चा इस सायंकालीन आध्यात्मिक सत्र में हम लोग महाराज श्री से श्रवण कर रहे थे। और विगत कुछ दिनों से
जो चर्चा हम लोगों की चल रही है सायंकालीन आध्यात्मिक सत्र में, वह चर्चा इस बात से प्रारंभ हुई थी कि जीवन में 3 बातों का बड़ा महत्व है और वे 3 ही चीज़ें बड़ी दुर्लभ भी हैं। महाराज निमि और योगेश्वरम के संवाद में हम लोग श्रीमद् भागवत गीता में श्रीमद् भागवत महापुराण में श्रवण करते हैं, दुर्लभो मानुषो देहो। ये जो मानव देह है ये दुर्लभ है। और हमारे यहाँ शास्त्रों में तो यहाँ तक कहा कि 84 लाख योनियों में भटकने के बाद जीव यह मानव देह प्राप्त करता है, तो बड़ा दुर्लभ है। और देह मिल जाना मात्र से ही कुछ होने वाला नहीं है। देह तो मिल ही जाएगा, क्योंकि नाना प्रकार की योनियों में भटकने के बाद देह तो मिलेगा ही, अवश्य मिलेगा, परमात्मा कृपा करेंगे देह मिलेगा। परंतु देह मिल जाने के बाद यात्रा यहाँ समाप्त नहीं होती।